श्री गणेशाय नमः। नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र राजकिशोर पांडे। मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर राजकिशोर पांडे ज्योतिष सार में आपका स्वागत है। मित्रों, आज भद्र योग क्या होता है? भद्र योग बुद्धि का मैक्सिमम इंसान जितना इस्तेमाल कर सकता है वह है भद्र योग। भद्र योग वाला व्यक्ति अच्छा मैनेजमेंटिंग, अच्छी टीम का विस्तारक होता है। भद्र योग का प्रभाव कंठ यानी गले की आवाज़, शब्द शैली में गजब का जादू होता है। ऐसे लोग अपनी बुद्धि, इंटेलिजेंस से वो सब हासिल कर लेते हैं जो सामान्य रूप से हर कोई हासिल नहीं कर पाता। भद्र योग बनता कैसे है? केंद्र भावों में बनता है। 1, 4, 7, 10 भावों में बुध देव कहीं भी बैठ जाएं, 1 में, 4 में, 7 में, 10 में, तो भद्र योग का निर्माण हो जाता है। मिथुन, धनु, कन्या, मीन राशि में, मिथुन, धनु, कन्या, मीन राशि में 1, 4, 7, 10 भावों में कहीं भी बैठ जाएं तो भद्र योग का निर्माण हो जाता है। सबसे ज़्यादा पावरफुल मिथुन और धनु राशि में होता है। इसके बाद उससे कम कन्या और मीन में, मिथुन और कन्या में होता है और उससे कम धनु और मीन में। 3 नंबर मिथुन में ही कुछ इस तरह से है कि बुध देव बैठ जाए केंद्र भावों में 1, 4, 7, 10 में तो बढ़िया भद्र योग बनता है। कन्या राशि में भी बुध केंद्र भाव में 1, 4, 7, 10 में बैठ जाएं तो बढ़िया भद्र योग बनता है। भद्र योग बनता है और वही 9 नंबर राशि अर्थात धनु राशि में भी भद्र योग बनता है, लेकिन मिथुन और कन्या की अपेक्षा कमजोर ही होता है। और धनु राशि के अलावा मीन में भी भद्र योग बनता है, लेकिन वेस्ट योग मिथुन और कन्या में ही असरकारक होता है। साथ ही डिग्री वाइज यानी 10 से 20 के बीच में यदि बुध देव हैं और मिथुन और कन्या में 1, 4, 7, 10 किसी भी भाव में, तो ऐसा व्यक्ति अपने व्यवहार कुशलता से, अपनी बुद्धि क्षमता से परचम लहरा लेता है और वो हर कामयाबी हासिल कर लेता है जिसके लायक यह भद्र योग होता है। डिग्री वाइज कमज़ोर नहीं होना चाहिए इन सब के साथ में, और अपोजिट ग्रहों से पीड़ित नहीं होना चाहिए। 1 से 10 डिग्री कमज़ोर माना जाएगा और 20 से 30 डिग्री भी कमज़ोर माना जाएगा। 10 से 20 के बीच में ही अपना अच्छा असर दे पाएंगे। असर तो 20 से 30 में भी देंगे और 1 से 10 में भी देंगे, लेकिन जो पावर 10 से 20 में होगा वो 1 से 10 में और 20 से 30 में नहीं मिलेगा। साथ ही अपोजिट ग्रहों के साथ नहीं होना चाहिए। और भद्र योग का प्रभाव अच्छे सिंगर, अच्छे गायक और अच्छे मैनेजमेंट में देखने को मिलता है, अच्छे प्रवक्ता में भी देखने को मिलता है। जितना भद्र योग कुंडली में स्पष्ट रूप से स्वतंत्र होगा, स्वतंत्र का अर्थात मतलब ये है कि किसी भी ग्रहों से पीड़ित नहीं हो और डिग्री वाइज कमज़ोर ना हो, तो ये योग भद्र योग अपना असर बहुत अच्छी तरह से देता है। साथ ही किसी वर्ग कुंडली में जैसे D1 वैसे D9 में भी यदि भद्र योग है तो यो मान के चलिए कि सोने में सुहागा, ऐसा व्यक्ति निश्चय ही वो हर मुकाम हासिल कर लेता है जिसके लायक यह भद्र योग होता है। मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।